Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn a poem, Vocation. It has been written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born on 17th May 1861 and died on 7th August 1941. Vocation. पहले हम समझते हैं वोकेशन किसे कहते हैं. कोई ट्रेड या प्रोफेशन उसे वोकेशन कहते हैं. मतलब जो हम काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं और इस काम को कैसे करते हैं पूरी डेडिकेशन के साथ. यानी जिस काम से हमारा रोज़गार चलता है उसे हम वोकेशन कहते हैं. ये पोएम बेसिकली एक बच्चे के माइंडसेट को बताती है कि वो किन प्रोफेशंस या जॉब्स को फैसिनेटिंग समझता है, दिलचस्प समझता है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. जब सुबह कहीं पे 10 बजे बेल बजती है, गोंग का मतलब है बेल बजती है. I walk to school by our lane. मैं अपनी गली में से स्कूल की तरफ जाता हूँ. Every day I met the hawker crying bangles crystal bangles. हर दिन मुझे एक फेरी वाला मिलता है जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ यानी शीशे की चूड़ियाँ. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take. No place he must go to, no time when he must come home. उस फेरी वाले के लिए किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, यानी कोई भी चीज़ उसके लिए फिक्स्ड नहीं है. There is no road he must take. उसके लिए कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं है कि उसको फलां रास्ते पे ही जाना है, वो कहीं पे भी जा सकता है. No place he must go to. कोई फिक्स्ड प्लेस भी नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकता है अपनी मर्ज़ी से. No time when he must come home. और घर आने के लिए भी उसके लिए कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, वो जब चाह सकता है घर आ सकता है. I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles crystal bangles. अब बच्चा सोचता है काश मैं एक हॉकर होता, एक फेरी वाला होता जो पूरा दिन गुजारता रोड पे और चिल्लाता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. यानी बच्चा जो है उसके लिए हर एक चीज़ फिक्स्ड होती है. सुबह जब स्कूल निकलना है तो एक रास्ता उसके लिए फिक्स्ड है, उसको एक प्लेस भी फिक्स्ड है स्कूल, वहाँ से घर आने का टाइम भी फिक्स्ड है. तो उसको अपना आप केजड लगता है, तो वो फ्री होना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है. वो अपने डेली रूटीन से इरिटेट हुआ होता है, तो उसको लगता है कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ फेरी वाले की तरह, जिस पे कोई भी बंदिश नहीं है, वो कहीं पे भी आ जा सकता है. When at 4 in the afternoon I come back from school. और जब 4 बजते हैं मैं घर की तरफ लौटता हूँ. I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. मुझे रास्ते में एक घर दिखाई देता है. उस घर के गेट से मुझे अंदर एक गार्डनर भी दिखाई देता है जो ज़मीन खोदता रहता है. He does what he likes with his spade. He spoils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. He does what he likes with the spade. वो अपने स्पेड के साथ कुछ भी जो उसकी मर्ज़ी हो वो कर सकता है. He spoils his clothes with dust. वो अपने कपड़े गंदे करता है मिट्टी से या डस्ट से. Nobody takes him to the task. कोई उसको डांटता नहीं है, कोई उसको पनिश नहीं करता है. If he gets baked in the sun, चाहे वो धूप में झुलस ही क्यों ना जाए, gets wet या उसके कपड़े पसीने से गीले हो जाए. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. काश मैं एक गार्डनर होता जो
गार्डन डिग करता, खोदता अपनी मर्ज़ी से, और कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे धूप में खेलते हैं या कपड़े गंदे करते हैं तो उनको डांट पड़ती है। तो यहाँ पे वो गार्डनर को ये सब करते हुए देखता है तो उसको ये महसूस होता है कि इसको कोई डांटने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। काश मैं भी गार्डनर होता और मैं ये सब चीज़ें इंजॉय करता और मुझे कोई रोकने वाला या डांटने वाला नहीं होता। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed. जैसे ही शाम हो जाती है मेरी माँ मुझे सोने के लिए भेजती है। I can see through my open window the watchman walking up and down. मैं अपनी खिड़की से बाहर वॉचमैन को आते जाते देखता हूँ। The lane is dark and lonely. जो गली है वो डार्क है, यानी गली में अंधेरा है और लोनली है, कोई भी वहाँ पे नहीं है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जेंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो स्ट्रीट लैम्प है वो मुझे एक जेंट की तरह दिखाई दे रहा है, एक भूत की तरह दिखाई दे रहा है, और उसमें जो लैंप लगा है वो मुझे उस भूत की आँख दिखाई दे रही है, यानी सब मंज़र जो है वो डरावना है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side. वॉचमैन जो है वो अपना लैंटर्न घुमा रहा है, यानी आगे पीछे कर रहा है हाथ में लेके, लैंटर्न, एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड, और उसका जो शेडो है वो उसके साथ साथ चल रहा है। एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ, और वो कभी, मुझे नहीं लगता है वो कभी सोता होगा, यानी उसने हमेशा वॉचमैन को, जब वो खुद सोता है यानी सब सोते हैं, उसने हमेशा वॉचमैन को जागते हुए देखा होगा, तो वो सोचता है कि ये वॉचमैन कभी सोता ही नहीं है। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न। काश मैं भी एक वॉचमैन होता और मैं इन स्ट्रीट्स पे, इन गलियों में घूमता, चेजिंग माई शेडो, और मैं अपने शेडो को चेज़ करता, यानी उसको पकड़ने की कोशिश करता, कैसे, लैंटर्न की मदद से। तो बच्चों, यहाँ पे जो बच्चा है वो एक्चुअली अपने आप को थोड़ा सा आज़ाद करना चाहता है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें करना चाहता है, क्योंकि बच्चों के लिए हर एक चीज़ फिक्स्ड होती है। तो सुबह उठना, शाम को सोना, स्कूल से घर आना, हर एक चीज़ फिक्स्ड है। तो उसको लगता है कि मैं ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। तो उसको ये सब जॉब्स, ये सब प्रोफेशनल्स फैसिनेटिंग, दिलचस्प लगते हैं और वो ये खुशी के साथ करना चाहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।